नमस्कार, आपकी स्नेह लेके आई है मिड वीक रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं किस रुख हमको ये रीडिंग लेके चलती है। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, दीज आर एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं। कार्ड आ गया है, सो आई एम गोइंग टू पिक इट अप। ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, बट एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग। इन पे हैविली रिलाई मत किया कीजिए। यस, आपको ये गाइडेंस दे जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को जीना चालू रखिए, होल्ड पे मत लाइए प्लीज़। ओके, सो मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करती हूँ आपको कि ये जस्ट अ गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिए। आपको फिर भी अपना इनर वर्क, अपना सब वो काम जो हमने कहा है वो करना है, सो वाह, डिफरेंट कार्ड्स आए हैं इस टाइम पे। ये जो आप कहते हैं कि जो आप डिसऑनेस्ट है, इंटेंजिबिलिटी आपके रिश्ते में है, ये जो ट्रिकीनेस आपके रिश्ते में है, that is going to bring you consequences, is going to bring you, या might be bringing you the consequences at this point in time in terms of destiny, karma, cause and effect। तो वो आपकी जो आपने ट्रिकीनेस, डिसऑनेस्टी जो की है अपने काउंटर पार्ट के साथ, वो आपको कर्मा अभी यू आर गोइंग थ्रू दैट कर्मा, और यू गोइंग टू गो थ्रू दैट कर्मा, दैट्स व्हाट इज शोइंग टू मी। एंड जिससे कि आपको एग्जॉस्शन हो रही है, या एग्जॉस्शन, थकावट, यू विल फील एग्जॉस्टेड, you will feel depleted, you will feel very fatigued with that. It will look like it's a long journey, ख़त्म ही होने पे नहीं आ रही है, that kind of thing. But then it's the good time will come. So you wait for that infinity time, you wait for that good time, you wait for that cycle. Okay, so that surprisingly that's a different energy altogether than what we have been getting for good 4-6 weeks. So energy में shift आया है, इसमें शिफ्ट आया है कि वो जो कर्मास हैं, दे आर कमिंग एंड हॉन्टिंग द पर्सन एट दिस पॉइंट इन टाइम, लुक्स लाइक। ओके, सो ये मिड वीक रीडिंग शॉर्ट रीडिंग होती है। इसमें 3 या 4 कार्ड्स मैं उठा लूँगी, देखूँगी कि क्या मैसेजेस आते हैं, एंड देन वी go with that. So I'm pleased कि एनर्जीज चेंज हो गई है, बिकॉज वो जो एनर्जीज 6-8 वीक से लगातार आ रही थी, वो दे वर राइट एनर्जीज, बट स्टिल आई वाज गेटिंग अ बिट कि वही एनर्जीज आ रही हैं। तो लुक्स लाइक कि वो स्टेगनेंट हो गई थी एनर्जीज, तो अब मेरे को लगता है कि वो नए ढर्रे से चलनी शुरू हो गई हैं। ओके, तो वो देखिए, वो कहते हैं कि समवन इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट। किसी को तो इस कनेक्शन में ऑब्सेसिव थॉट्स हैं। मैं डिवाइन फेमिनिन को हमेशा बोलती हूँ कि ऑब्सेसिव थॉट से बाहर निकल आइए, 24/7 से बाहर निकल के अपने आप को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करके आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाइए, दैट्स द बेस्ट स्टेट, ट्रस्ट मी। बड़ी शांति है न्यूट्रल स्टेट में आके। आपको ना कोई गुस्सा है, ना कोई प्यार है, मतलब यू नॉट बॉदर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दैट्स द बेस्ट एनर्जी टू बी इन। ओके, कहते हैं टाइम अलोन और इन द नेचर विल हेल्प यू रिचार्ज। सो जो पीपल हु आर फीलिंग डिप्लेटेड, हु आर फीलिंग कंफ्यूज, आर फीलिंग फॉग्ड, नेचर में तो हमेशा 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 आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। हमारे यहाँ तो विंटर चल रहा है। आई हैव बिन वेरी लेज़ी, मैं किसी वॉक्स पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि काम बिज़ी होने की वजह से। इनफैक्ट अपने गार्डन में वॉक करती हूँ, वो भी नहीं कर रही हूँ। तो go and have alone in the nature, will have, go alone, not with somebody where yup. Go alone, अकेले जाओ, नेचर में बैठो, अपने अंदर झांको। इट्स वेरी पीसफुल, एंड आपको बहुत सी चीज़ों के सोल्यूशन मिल जाते हैं वहाँ बैठ के। स्पिरिचुअल लेसन है, दिस पर्सन इज इन योर लाइफ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन। तो स्पिरिचुअल लेसन के लिए ही तो ये धक्का लगता है ट्विन फ्लेम का।
डिवाइन फेमिनिन को जब ये धक्का मिलता है बबल फेज के बाद डिवाइन मैस्कुलिन से, तो वो स्पिरिचुअल लेसन के लिए ही लगता है. सो दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ फॉर स्पिरिचुअल लेसन. और ये नहीं कि वो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लेसन के लिए आए. इनफैक्ट लुक्स लाइक कि आप भी उनकी लाइफ में कुछ धक्का स्पिरिचुअल देने के लिए आए हैं जो उनको नहीं पता कि आप दे रहे हैं. फिर लॉन्गिंग है. someone is secretly yearning for you. So someone is secretly yearning for you. So looks like maybe they are understanding the connection. Maybe they're not understanding connection in terms of कि वो कभी नहीं समझेंगे कि ट्विन फ्लेम है, कुछ होता है. there is very little percentage of divine masculine मेरे एक्सपीरियंस में जिनको ट्विन फ्लेम का पता चलने के बाद वो उस पर रिसर्च करते हैं. then they look into it and they're happy with the whole thing. Most of 80% of the divine masculine will not accept that twin flame thing, but they will feel a connection with you which they won't be able to explain. नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को भी explain नहीं कर पाएंगे कि मुझे उसकी तरफ attraction क्यों है, मेरे आसपास इतने लोग हैं, इतने हैं, why I am attracted to her or him. Okay, so that's how they will behave. They will not automatically know कि twin flame connection है, तो मेरा ये है वो है. They won't. It's not in them. It's not built in their DNA. Okay, so okay, वो कहते हैं कि the timing wasn't right for us. जब आप पहले मिले होगे, right? जब आप पहले मिले होगे तो वो must be not be a divine timing. Okay, क्योंकि देखिए जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम मिलते हैं तो हम मिलते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, शुरू में बबल फेस होता है हमारा, और उसके बाद एकदम से झटका से दे लीव. क्योंकि हमने दोनों ने जब एक दूसरे को झटका देते हैं तो वी पुश ईच अदर टू लर्न लेसन्स, टू लर्न. धक्का देने से वो हमको वो हम सेपरेशन में जाके देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्फ ऑन डिफरेंट इश्यूज, एंड दैट्स फाइन. सो दैट द टाइम वाज़न्ट राइट. they कहते हैं जस्ट फॉर अस. आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. नॉर्मल सी बात है. स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं इससे पहले कि तुम मुझे धक्का दे सको, मैं तुमको धक्का दे के चला गया या चली गई. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. ये कार्ड मेरे ख्याल से पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार आ रहा है. कोई भी जब आपका नाम उनके सामने लाता है तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं. तो डिवाइन फेमिनिन प्लीज़ आप भी रिएक्ट मत कीजिए. कुछ चीज़ें परतों के अंदर ही अच्छी हैं जब तक कि दोनों पार्टीज मिलके एग्री ना कर लें और उसको खोलने के लिए. ओके, तो इट्स बेटर टू बी हिडन. इट्स बेटर टू बी इट्स 5D में तो आप हिडन नहीं हो, बट 3D में अगर इट हैज़ टू बी हिडन देन इट हैज़ टू बी हिडन फॉर सम टाइम. वी विल बी टुगेदर अगेन. ओके, नाउ दिस इज कि वी विल बी टुगेदर अगेन डेफिनेटली जब डिवाइन टाइमिंग होगा, राइट? तो देन डेफिनेटली दिस कनेक्शन विल पिक अप अगेन. ओके, तो ये थी आपकी मिड वीक रीडिंग. ऑल आई से इज़ की हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत हसीन है. ओके, आई लव यू गाइज ऑल. नमस्ते, बाय बाय.